अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में पहले 2 मैचेस के बाद हम यही तवक्को कर रहे थे कोई एक ऐसा मैच मिल जाए जिससे पूरी पीएसएल लिटअप हो, और कल ऐसा ही हुआ। कराची किंग्स ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और एक मौके पे ऐसे लग रहा था जैसे ये मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान जीत सकता है, लेकिन फिर जेम्स विंस और खुर्शीद शाह ने बाजी पलट दी। और शायद मेरी अपनी राय में, और मैं अपने एक्सपर्ट से ही पूछूंगा, शायद पीएसएल की तारीख का सबसे बेहतरीन रन चेस जो है ना वो कल कराची ने करके दिखाया। क्योंकि जब आपके 53 पे 2 आउट हो, 79 पे आप 4 हो जाएं, 235 आप चेस कर लें, दिस इज जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन। आज के मैच पे बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। मस्ट विन मैच है लाहौर कलंदर्स के लिए भी। और मेरे साथ रोज़ की तरह पीएसएल में बात करने के लिए मौजूद है फैसल इलियास, जिन्हें खुशामदीद कहते हैं। वैसे मैच हम यही बात कर रहे थे कि ऐसा मैच, ऐसी परफॉर्मेंस आए ना, पूरा का पूरा टूर्नामेंट उठ जाता है। उठा दिया जी कराची ने कल टूर्नामेंट को। देयर इज नो डाउट 234 का टारगेट सेट किया था, 235 कराची किंग्स को बनाने थे, और एक स्टेज पे 4 विकेटें जल्दी गिरने के बावजूद भी मैच को जीत जाना इज एन आउटस्टैंडिंग गेम। जब हम डिटेल में जाएंगे तो जिस तरह विंस ने बैटिंग की है, वो पिछले सीजन में एक आउटस्टैंडिंग बैट्समैन लग रहे थे पीएसएल के, लेकिन इस बार इन्होंने पहले ही मैच में जिस तरह का डिलीवर किया है, और उसके साथ खुर्शीद शाह ने जो इनको सपोर्ट किया है, आउटस्टैंडिंग गेम। एंड यू आर राइट कि पूरा टूर्नामेंट लिट अप हुआ है इस मैच की वजह से। हम कंप्लीट डिटेल में ऑब्वियसली शो में बात करेंगे, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम कराची। बिल्कुल जी, नॉट फॉरगेट कि कल जनाब मुल्तान सुल्तान को तो शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन कल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ भी बहुत बड़ी कामयाबी 80 रन से हासिल की, अपने रन रेट को बेहतर बना लिया। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स कलंदर्स का मैच है। इन तीनों मैचेस में हम बात करेंगे। थोड़ा सा फैसल पहले उस मैच पे चलते हैं जो कल पहला मैच हुआ, क्योंकि हम जब जा रहे थे वो मैच एंड पर था और हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 136 रन पे ऑल आउट हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर 216 पे 3 बहुत बड़ी कामयाबी। 80 रन की टूर्नामेंट का स्टार्ट उनको अच्छा मिला। ज़ल्मी के लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है अगर रन रेट पे बात जाए। 4 से पॉजिटिव है आपका एक टीम, और बहुत बड़ा नेगेटिव, बहुत बड़ा। इसको मिटाना फिर बहुत जरूरी है कि अगर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करें। वैसे योर व्यूज ऑन स्पेशली पेशावर ज़ल्मी बैटिंग, क्योंकि कोयटा की बैटिंग पे तो हमने कल बात कर ली थी क्योंकि हमारे शो के बीच में उनकी बैटिंग आ गई थी। बट पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग ऐसी है कि दे ऑलवेज कैन बाउंस बैक, दे हैव सम गुड प्लेयर्स, बट उनको भी शायद लाहौर कलंदर्स की तरह बहुत जल्दी से ना वापस आना है बिजनेस मूड में, ताकि वो अपना फिर खाता खोले आगे चल के। बिल्कुल ऐसा ही है। कल आपको याद हो जब हम शो पे बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये जो टारगेट है ये बहुत बड़ा टारगेट सेट हो गया है, बिकॉज जिस तरह से कोयटा ने बैटिंग की वो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, और पिच इतनी आसान नहीं थी। अगर आप राइट एरियाज में आप देखें, 7 प्लेयर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के जिन्होंने 0 किया है, इंक्लूडिंग बाबर आजम। और बड़ा क्रेडिट जाता है मोहम्मद आमिर को, जिस तरह का पहला, बिकॉज आपको देखें मैच में कोयटा जब बैटिंग करने आया तो उन्होंने एक सेटअप किया, पावर प्ले में स्ट्रॉन्ग बैटिंग की उन्होंने। शहीद शकील ने भी अच्छे शॉट्स खेले, सामने से भी जो है रन आए। सिमिलरली जब वो बॉलिंग पे आए तो एक प्लान के साथ आए। मोहम्मद आमिर ने आके ही कोई बहुत तेज़ बॉलिंग कराने की कोशिश नहीं की, जो उनका एक तरीका है पिच को समझने का, सही लेंथ पे बॉल कराने के, वो उन्होंने किया। बाबर को अगर आप पहले ओवर में आउट कर लेते हैं तो एक अलग ही सिचुएशन हो जाती है। साइम को भी परेशान किया। और मैं ज़रा बात करूंगा कल मोहम्मद आमिर, जो मुझे लगता है जब वो पेशावर ज़ल्मी या बाबर आजम के खिलाफ आते हैं तो उनका जोश कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, व्हिच इज गुड फॉर द गेम। एक पेसर को जो है ना इसी माइंडसेट के साथ बिल्कुल आप लग के खेलना चाहिए। बिकॉज़ ग्रेट वसीम वकार वो ऐसे ही करते थे। इतने सारे 22-25 करोड़ पाकिस्तान के फैंस है, दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, तो यू नीड दैट कम्पिटिटिव। अच्छा, योर व्यूज ऑन दैट एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन आमिर एंड साइम एज वेल, क्योंकि साइम को उन्होंने 2 दफ़ा गेंद अंडर कट लाए, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि कल मैच के बाद किसी सोशल मीडिया वीडियो डाली कतई कलामी, तो उसमें वो आमिर और साइम फिर दोबारा वही डिस्कस करें, फिर दोनों ने हाथ मिलाया एंड देन they go to each other place. That's अच्छा the beauty of this game. Yes. मैं आपको यही कहना चाह रहा था। राइवलरी बनी है। मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि पोस्ट मैच अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये राइवलरी पॉजिटिव है। बिकॉज़ देखिए साइम अयूब एक उभरता हुआ खिलाड़ी है, और उसने कल भी शो किया कि अगर वो अनफॉर्चुनेट था कि वो जेमिसन की बॉल पे जो बहुत ही पीछे गिरी हुई बॉल पे कॉटन बॉल हो गया, वरना वो मैच को और बनाते और शायद इतने सारे रन से ना हारता पेशावर। लेकिन पेशावर दे हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। मतलब मुझे लगता है कि अगर बाबर, देखिए आपको मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बंदा चाहिए साइम वगैरह की तरह का, क्योंकि तलत से अगर आप इतना एक्सपेक्ट करेंगे वो मैच फिनिश एक मैं जाऊंगा तो स्क्वाड अगर हमारे पास सामने आ जाए पेशावर से, मिच ओवन कल बड़ा अच्छा खेलते दिखाई दिए। गुड प्लेयर मुझे ऐसे लगता है जो पेशावर कर सकता है कि आप मिच ओवन चूंकि टॉप ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, आप उनको वहां यूटिलाइज करें। दूसरा उस्मान तारिक और जो बॉलिंग की अबरार ने, मेहरान मुमताज आपके पास पड़े हैं, आरिफ याकूब आपके पास पड़े हैं। मेरे ख्याल में आप ये पेशावर का स्क्वाड आपके सामने, दे हैव लॉट ऑफ डेप्थ। फैसल ये अपने ल्यूक वुड इवन के पास आ गए
जिन्होंने फिर जॉर्ज लिंडेकल ज्वाइन कर चुके हैं, आई एम श्योर दे विल लर्न फ्रॉम दिस फर्स्ट मिस्टेक और खासतौर पर 11 को ठीक करेंगे। देखिए बड़ा, अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं, चाहे वो रावलपिंडी की पिच हो, चाहे वो कराची, कल कराची में भी देखें स्पिनर्स ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल। सो बड़ा जरूरी है कि आपके स्पिनर्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। कल के मैच में अबरार की 4 विकेटों से वो मैन ऑफ द मैच बने। बिल्कुल। सो दिस आल्सो शोज यू कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज स्पिनर्स आर गोइंग टू बी इन दीज कंडीशंस। चाहे वो 50 ओवर का टूर्नामेंट था चैंपियंस ट्रॉफी का, चाहे अब आप PSL में आ गए, आप T20 फॉर्मेट में भी स्पिनर्स बड़े क्रिटिकल हैं। तो आई थिंक कि पेशावर एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है कि प्लेयर लाइक बाबर जो इस कंडीशन के लोग हैं वो सही रीड नहीं कर पाते पिच को। ये एक बड़ा कंसर्निंग सिचुएशन है, बट आई एम श्योर दे विल मेक गुड चेंजेस एंड अगेन इट्स द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट। ऑल्दो लूजिंग विद सच बिग मार्जिन, हमेशा कैचअप गेम खेलते रहेंगे अगले मैचेस में, लेकिन बड़ा जल्दी कम बैक करना पड़ेगा। और बिल्कुल कम बैक करना पड़ेगा, मैचेस जीत के रन रेट की सिचुएशन को निकालना पड़ेगा, वरना बहुत मुसीबत हो सकती है आगे। अब रन रेट पे सिचुएशन आएगी तो इनके लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल है। नाउ कम्स टू कराची किंग्स जी, कल के हीरोज हैं वो और कमाल की परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम देखें तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ, 234 फॉर 3। पहले मैं मुल्तान की बैटिंग की बात करता हूँ। आई थिंक चाहे रिजवान की सेंचुरी में आप हमेशा ये कहेंगे जब रन चेज हो जाता है कि 5-10 रन एक्स्ट्रा बन जाते हैं, बट 234 always a giant score, even in IPL, even in PSL, even in international cricket, even in club match. 234 is a huge total. I think मुल्तान ने अपना बैटिंग में तो काम सही किया था फैसल। बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग की है रिजवान की बैटिंग। अगर आप देखें वो, अब आप फर्क जरूर देखेंगे कि रिजवान की 60 प्लस में 100 आए थे, विंस के जो है वो 40 प्लस में 100 आए थे। ये बहुत बड़ा फर्क है, 3 ओवर का फर्क है। लेकिन अगेन अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, उस पिच पे पहला मैच है, तो उसके हिसाब से हमने 234 वाज अ बिग टोटल। लेकिन देखिए कराची, जैसे कल डेविड वार्नर को अगर आप सुने, उन्होंने जरूर कहा कि इस जीत के बावजूद भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम देखेंगे। कराची की बॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने एक्स्ट्रास बहुत सारे कंसीड किए उन्होंने। आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैव टू गेट नॉर्मल, बिकॉज अगर आप इसी तरह रन्स कंसीड करेंगे हर बार 200 प्लस चेज नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो इस पिच पे डेविड वार्नर ने जरूर कहा कि ये सब होने के बाद भी हमें चीजें सही करनी है। सो जहां मुल्तान की बैटिंग अच्छी थी, वहां कराची की बॉलिंग भी बहुत बुरी थी। और ये भी पिच मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मुल्तान रावलपिंडी की तरह ये पिच भी ऐसी थी कि जब आपने, अगर आप मिल्न के बॉलिंग देखें, जब उन्होंने राइट लेंथ पे बॉल की है तो रन नहीं पड़े। अगर आप हमारे हसन का ओवर देखें, पहला हसन अली का आउटस्टैंडिंग ओवर था। बिल्कुल। और मैं सरप्राइज था कि उनको हटा के वो आकिब जावेद ने बाद में शो किया। आकिब जावेद ने भी शो किया। तो इस पिच पे अगर आप सही, मेरे ख्याल में बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग बहुत बुरी थी, ज्यादा अच्छी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग इतनी बुरी थी कि उस पर रन कंसीड हो गए। लेकिन आप कराची की बैटिंग पे आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले ही आपको कहना चाह रहा हूँ, विंस की जो बैटिंग है ना सर, उन्होंने कोई रिवर्स स्वीप नहीं मारा, कोई उन्होंने विकेट कीपर के ऊपर से मारा, उन्होंने सिर्फ सामने खेला है। बिल्कुल ठीक है। जहां जरूरत थी तो बस उन्होंने लेग पे थोड़ा सा घुमाया, अदरवाइज उन्होंने ये इनिंग्स जो है वो रिजवान, बाबर, जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए एक बड़ा लर्निंग वाली इनिंग्स है, बिकॉज जेम्स विंस बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है। उन्होंने कोई स्लॉगिंग नहीं की है बिल्कुल। और जिस तरह देखें, ये एक टीम गेम है। बिल्कुल। खुशदिल शाह को इंटरनेशनल मैचेस में कोई ऐसा प्लेयर सामने मिला नहीं, इस तरह की बैटिंग मिली नहीं, वरना बहुत सारे मैचेस वो जिता सकते हैं। आपने ऑफ कैमरा हमेशा कहा है कि खुशदिल शाह वो है जो सिस्टम से आया है। बिल्कुल। इसने बहुत सारे मैचेस खेले, 5-10 साल से परफॉर्म कर रहा है वो। सो ही डिजर्व्स टू बी इन द पाकिस्तानी टीम, स्पेशली इन द T20s। और यहाँ पे भी उन्होंने प्रूव किया, मैच निकाला उन्होंने। ठीक है फैसल, आपने जो बात की, यही मेरा आपसे सवाल भी है कि जिस तरह की इनिंग विंस ने खेली है ना, ऐसी इनिंग हम PSL में अब तक किसी पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं देख सके। मुझे याद है कामरान अकमल ने 1-2 इम्पैक्ट इनिंग बहुत अच्छी खेली थी, जब वो अपने फुल थ्रॉटल पे होते थे तो उन्होंने मैच साइड पे किए हैं। जी, बहुत रेयर इस तरह मुझे कोई इनिंग याद आ रही होगी किसी पाकिस्तानी प्लेयर की। विंस ने जो इनिंग खेली, अगेन आपने कहा था खुशदिल शाह उनके पार्टनर के तौर पर उससे एक्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने इसके बाद टेक ओवर भी किया। बट विंस वाली क्वालिटी पाकिस्तानी प्लेयर्स के रन चेज में नहीं याद आती है। बिल्कुल, ये हम जब देख रहे होते तो हमें ये होता है कि यार, क्योंकि देखें विंस को अगर आप देखें ना, उन्होंने अगर उनके बैट के पास बॉल होगी तो उन्होंने चौका छक्का मारना है, अगर उनको शॉर्ट बॉल मिलेगी तो चौका छक्का मारना है, अगर गुड लेंथ पे होगी तो सिंगल डबल करना है। जब आप वी में खेलते हैं ना तो ये आपकी प्लानिंग होती है। और उसमें ये था कि फॉर्चुनेटली उनको वो जब बॉल गीला हो जाता है तो वो बैट पे आता भी जरा सही है। पिच की पोजीशन ऐसी हो गई थी, बॉल की पोजीशन ऐसी थी कि बैट पे बॉल आ रही थी, लेकिन उनका जो माइंडसेट था ना वो बड़ा क्लियर था कि बॉल जब इस रेंज में होगी तो मैंने यहाँ शॉट्स खेलने। अगर आप देखें उनके कवर्स के शॉट्स, उनके मिड विकेट के शॉट्स, इवन आपने देखा जो लेग साइड पर उनका प्ले था, वो बहुत कैलकुलेटेड था कि मुझे एग्जैक्टली किस बहुत शॉट आ रही थी तो वो लेग पे पूरा लेग पे और गैप में खेलते हैं, कहीं छक्के मारने की कोशिश नहीं की कि मैं बस कहता ना वो बूम बूम स्टाइल वाला, उन्होंने प्लेसिंग भी की है। अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, बाबर जिस तरह आउट हुए ना, जब बैट्समैन आता है ना तो वो कोशिश करता है मैं चढ़ के खेलूंगा, मैं सही है, वो अपने बैट अपनी बॉडी को इस तरह प्रेजेंट करता है कि बॉलर खुद थोड़ा घबराया हुआ होता है। अगर बाबर का देखें, ये पहला मैच हम ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इज अ बिग प्लेयर फॉर पाकिस्तान, लेकिन हमें देखा कि टेंटेटिव अप्रोच थी, क्योंकि आमिर देखें वो नए बॉलर नहीं है, वो हमेशा वेरी करेंगे, वो लेंथ पे खेलेंगे, वो टर्न, वो स्विंग करेंगे। सो
बाबर को और विंस को कंपेयर करें तो हमें ये लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आवर प्लेयर्स कैन लर्न फ्रॉम द काइंड ऑफ इंटेंट आप करना क्या चाह रहे हो, इंटेंट यहाँ से आपने जो है ना वो उसको एग्जीक्यूट करना है। पुराना में ब्रेक शामिल करते हैं फैसल, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इस मैच को थोड़ा और डेप्थ एनालिसिस करेंगे दोनों मैचेस का, क्योंकि अच्छा लगा कि रन्स बने और रन चेस की तरफ भी गए और एक मैच में भी ज़्यादा रन्स बने, गो के वहाँ पे दूसरी टीम कर नहीं सकी, लेकिन पिचेस बेहतर नजर आई और शायद यही लोग देखना चाहते हैं। इस पर बात करेंगे और साथ साथ आने वाले मैच के हवाले से भी इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब कल के मैच में हम बात करें कराची बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, इस लिहाज से भी फैसल मैं ज़रूर कहूँगा कि हम जैसे ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि आप रन चेस करते हुए मुझे याद है 240 प्लस चेस किए थे कोयटा ने, लेकिन उसमें जैसन रॉय ने शुरू से ही बता दिया था कि मैं क्या करने आया हूँ। यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, उस लिहाज से आई थिंक ग्रेटेस्ट एवर रन चेस है ये PSL का। फिर विंस का 100 जब आप शुरू में ओपनर आके मारना शुरू करते हैं, दायरे का फायदा उठाते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम दैट जैसन रॉय इनिंग। बट आप 52 for 3 हों, 79 पर 4 हों, खुशदिल शाह के बाद की बैटिंग की ना, और वहाँ से आप मैच निकाल लें तो शायद बेस्ट एवर 100 और इसी तरह पार्टनरशिप भी। सो बाय एवरी मीन्स आई थिंक दिस इज मेमोरेबल सॉर्ट ऑफ रन चेस। तो कराची का मोराल कितना हाई हुआ होगा, जो हम बात कर रहे थे कि पहला मैच कराची को लाहौर को चाहिए। आई थिंक कराची हैव अ ड्रीम स्टार्ट, इट्स अ ड्रीम स्टार्ट, और स्पेशली जब दोनों टीमों के ओनर जो है वो आपस में इतनी उनकी राइवलरी एक तरह से चल रही है। कैमरे जा रहे थे जी, और वो दोनों वहाँ बैठे हुए साहब पे भी जा रहा था जिनके शो में ट्रॉफी रिवील हुई थी, वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। और इसका देखिए माइंडसेट का गेम है। अगर आप देखें टिम साइफर्ट ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, वो 15 बॉलों पे उनके 30 रन थे। उसके बाद हमने देखा डेविड वार्नर थोड़े अनफॉर्चुनेट थे, उन्होंने रिव्यू नहीं लिया वरना वो आउट नहीं थे। बिल्कुल, और हम सब देखते जाते थे बड़े रन्स करें। जी, पोस्ट मैच में डेविड वार्नर ने ये कहा भी कि हमारा माइंडसेट यही था कि इवन दो द विकेट्स आर फॉलिंग वी हैड टू बी एट पार विद द रन चेस। अगर वो आप देखें पूरे ड्यूरिंग 20 ओवर्स आप देखें हर वक्त वो कराची के करीब ही थे। कराची उनका कभी भी एवरेज 10 से नीचे नहीं आने दिया। और देखें जितना विंस की तारीफ करें, खुशदिल शाह की भी तारीफ करना उतनी ही बनती है। उन्होंने जब भी क्रूशियल मोमेंट थे, जब भी थोड़ा सा विंस उनका स्ट्राइक रेट कम होता था, वो खुशदिल साहब भी सामने से चौके लगा रहे थे। क्रिस जॉर्डन के ओवर में छक्के मारे, जी 3 लगातार छक्के मारे उन्होंने। क्रिस जॉर्डन उन्होंने बिल्कुल बॉल्स का कम कर दिया। एब्सोल्युटली, सो आउटस्टैंडिंग रन चेज एंड दिस लिफ्ट्स द एंटायर टूर्नामेंट। मतलब अगर आपको इस टूर्नामेंट में अब ये माइंडसेट बनेगा कि अगर आपकी 3-4 विकेटें भी गिरी हुई हैं फिर भी आप रन चेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए T20 में हर बॉल एक इवेंट है, आपको हर बॉल को सीरियसली लेना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू से आपको पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, आपको डेथ ओवर्स के लिए वो विकेट्स इन हैंड रखनी है। कल भी देखिए कराची की ऑल्दो 4 विकेटें शुरू में गिरी हैं, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने विकेटें नहीं गिराई हैं, जिसकी वजह से एंड में देखिए 12 पे 12 भी मुश्किल लग रहे थे एक वक्त पे। तो अब्बास आफरीदी को भी बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सही अप्रोच किया, उन्होंने सही शॉट सेलेक्ट किया, एज ए टीम खेला है उन्होंने। बहुत सारी गलतियां भी हुई। अब आप देखें शान मसूद जैसा प्लेयर हमें बहुत ही ऑफ कलर दिखा, फील्डिंग में बहुत लैप्सेस किए, बैटिंग में हमें देखा वही कैप्टनसी चली गई, तो ये थोड़ा सा यार देखिए शान मसूद जैसे पढ़े लिखे समझदार और सीजन क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और एक फॉरेन प्लेयर आके आपका कैप्टन बना है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर आके कैप्टन बना, उनसे सीनियर ही हैं, वो बहुत बड़ा नाम है। सो आई डोंट थिंक कि कैप्टनसी शुड बी एन इशू। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आई एम श्योर ही इज अ सीजन प्लेयर, वो अगले मैच में दिखेंगे। लेकिन कराची में देखिए मोहम्मद नबी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन अगेन आमिर जमाल बाहर बैठे हुए हैं, तो ये उन ऑप्शंस की तरफ कराची सोच सकता है। बिकॉज अगेन शान मसूद इंटरनेशनल में T20 नहीं खेलते, तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं। बट लेट्स सी आगे कराची। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, फिर हम अगले मैच पे चलेंगे। वो ये है कि अगर आप IPL देखें, कल वहाँ पर जो अभिषेक शर्मा ने 44 गेंदों पे 150 रन करके 240 समथिंग चेज करवा दिए, हमारे यहाँ उस तरह की नहीं यंगस्टर से नहीं आ रही। मतलब हसन नवाज की एक सेंचुरी हमें ज़रूर देखने को मिली न्यूजीलैंड में, जो अच्छा लगा, लेकिन फिर उनकी भी थोड़ी सी हमें देखा मुश्किल टाइम आया, क्योंकि कल वो बेहतर खेले। बट क्या करना पड़ेगा फैसल कि हमें ऐसे लड़के पाकिस्तान लेवल से मिले, चूँकि IPL में अब ज़्यादातर उनके अपने प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर हैं, इसी तरह उनके पास KR राहुल हैं, उसी तरह उनके पास ईशान किशन हैं, देन दे हैव संजू सैमसन, लॉट ऑफ नेम, और वो सब T20 के सेंसेशन है। इवन स्काई उनके कप्तान। हमारे पास उस तरह का ब्रीड नहीं आ रहा अभी तक फैसल। जी बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे यूँ देखते हैं तो लगता है कि बहुत हम उनसे पीछे हैं, लेकिन देखिए उसकी रीजंस है ना। मतलब उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपका उस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में प्लेयर्स को जो रेम्यूनरेशन मिलती है, जो उनको डाइट प्लान्स मिलते हैं, जो उनको प्रोफेशनलिज्म मिलता है। आप अभी ब्रेक पे बता रहे थे कि कितने प्लेयर्स जो है फेड आउट हो जाते हैं ओनली बिकॉज के उनके पास वो एहसानुल हक की हम बात करिए, हमने कितना स्ट्रगल किया उन्होंने। एक बंदा जो 150 का पेस मारा था, एहसानुल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो मैटर करती हैं आपको डोमेस्टिक में। अब आप देखें इसका, अब आपने ये ढूंढना सोल्यूशन क्या है। अगर आप स्कूल लेवल पे क्रिकेट स्टार्ट करें, अगर आपके पास पैशनेट पढ़े लिखे क्रिकेटर आना शुरू हो, तो वो खुद से अपना ख्याल रखेंगे। इवन दो यू डोंट हैव द स्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज़,
लेकिन अगर आप फैसल भाई फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? एहसानुल्लाह आते हैं, फेड आउट हो जाते हैं, उनको भी किसी फ्रेंचाइज ने पहले भी संभाला, अब पेशावर ज़मीन ने उनको लेके सपोर्ट किया, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसी तरह हमारे पास जितने प्लेयर्स आए, मुझे इमरान भट्ट की मिसाल भी याद आ रही है, जो बड़े अच्छे स्लिप फील्डर थे, ओपनर के तौर पर नाकाम हुए, बट वो फेड आउट हो गए। क्यों है फिर हमारी ये NCAs? भाई जो प्लेयर डेब्यू कर ले और उसकी एक्सपोज हो जाए किसी वजह से, तो आपको तो रेक्टिफाई करने के लिए कोचेज होने चाहिए ना। System not in place. Sir, हाँ, the system, even though the system is in place, but it's not working for the strategic objectives. Because मसला ये है कि आपकी सिस्टम पड़ा हुआ है बस एक जगह, आपकी बार बार मैनेजमेंट चेंज होती है। जब मैनेजमेंट चेंज होती है, वो किसी भी पुरानी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को उठा के उसको फुलफिल करने की कोशिश नहीं करती, वो ऐसे डिसीजन लेती है जिससे उनकी हाइप क्रिएट हो। ठीक है। अब ये जो बातें हम करते हैं कि सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, वो एक उस वक्त आएगा जब कंसिस्टेंसी होगी। आपके अगर आपकी जो ऊपर जो पोजीशंस हैं वो पॉलिटिकल होंगी, तो आप इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीज़ें। अब उम्मीद करते हैं कि जो अब मैनेजमेंट है वो लंबा अरसा रहे, तो आई एम श्योर दे विल वर्क ऑन द बेसिक्स। चलिए, आपने मैनेजमेंट की बात की, कराची में कल फिर क्राउड नहीं आया, इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा रन चेज हुआ, कराची की टीम जीती। मतलब सैटरडे के दिन मैच था पिंडी में, डे मैच के अंदर पेशावर ज़ल्मी का मैच था और कोयटा का खचाखच भरा हुआ था। और आई एम श्योर आज कोयटा और लाहौर के मैच में शायद उस तरह का ना हो, चूँकि पेशावर और इस्लामाबाद वहाँ की होम टीमें हैं। बट क्या वजह है कराची में? देखें, मेरा अपना एक्सपीरियंस फैसल बहुत ज़्यादा, आप भी मैच देखने गए हुए हैं, मैं मैच कवर करने और मैंने बाहर भी रिपोर्ट किया, लोगों को शिकायत रहती हैं जी, कन्वीनियंट नहीं है, ये है। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कराची वालों को भी थोड़ा सा ना लेट बैक होना चाहिए, बहुत लेट बैक हो गए कराची की आवाम, आना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी देखिए आपको 5 मैच सिर्फ इसलिए मिलेंगे कराची की यहाँ मौजूद है, वरना तो आप तो जा रहे हैं फिर उधर पिंडी 11 मैचेस मिल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला ये है कि मुझे लगता है कि कल का जो मैच हुआ है उसके बाद शायद आवाम का थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, बिकॉज जारी रह गए सर आज सर कराची कल पिछले, अब आप देखिए कराची की परफॉर्मेंस बुरी है। अगर कराची के ओनर कहते हैं ये बात सर, पिछले कराची किंग्स की मुझे कोई एक्टिविटी आपको शहर में नजर आती है? कुछ भी नहीं। कोई एक ओपन सवाल कर रहा हूँ, आई कांट सी एनीथिंग। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज, आप समझ गए ना कितना बड़ा एडवांटेज है, वो खुद मीडिया से है। मेरा ये समझना है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, ब्रिंग पीपल। अगेन वही पीसीबी का जिस तरह हाल है ना कि सिर्फ हाइप वाले काम करना। कराची में होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे हुए हैं पूरे शाहराह पे, इससे लोग आ जाएंगे? सिर्फ नहीं आएंगे ना सर, आपको स्कीम निकालनी पड़ेगी। एक तो 2-3 चीजें, एक तो कराची की अपनी परफॉर्मेंस, पिछले पूरे सीजन में एक मैच जीता इन्होंने। मैंने खुद कराची मुल्तान का मैच पिछला देखा था, कहीं से भी कराची करीब भी नहीं लगता था। इस बार इन्होंने मुल्तान को पहला ही मैच मार दिया। सो देखिए, इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी तो लोग आना शुरू होंगे। सो अली तरीन, मैं क्विकली अपने पॉइंट पे ले लेता हूँ। अली तरीन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कोई मीटिंग तो बुलाएं, बट बैठे तो सही लोगों के साथ, कुछ स्टेक होल्डर को बिठाएं, कुछ फैंस को भी बिठा लें और फिर मसले हल निकालें। सिर्फ टीवी पे मैं और आप बात कर रहे हैं। बड़ा मसला कराची के ग्राउंड का जो ना एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे क्या बेहतर हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन बहरहाल मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं सिर्फ कराची को इतना कहूँगा, भाई 4 मैचेस आपके पास और हैं, उसको भरें स्टेडियम को। ये मसले आते हैं, हमारे घर से निकलते हैं तो कभी भी कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं होता, पर निकलें, एंजॉय करें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आज के मैच में बात करेंगे। तो जनाब अब रुख मोड़ते हैं आज के मैच की जानिब। कल के मैच पर बहुत जैसे डिटेल बात हुई, बहुत ज़बरदस्त मैच था ना, होपिंग फॉर द सेम। और जनाब आज रावलपिंडी में एक बार फिर मेला सजेगा और आज मैच है जनाब लाहौर कलंदर्स और कल का मैच जीतने वाले कोयटा ग्लेडिएटर्स। तो कलंदर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल, जो कि पहला मैच वो हारे, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी। फैसल उनके स्क्वाड को भी हम स्क्रीन पर लाते हैं। दे हैव लॉट ऑफ चॉइसेस, लेकिन ऐसे लगा जैसे उस टीम में ना उस दिन मुझे एप्लीकेशन की कमी दिखाई दी, खासतौर पर डैरन मिचेल का शॉट था, सिकंदर रजा का। आई एम श्योर टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने बात की होगी। लाहौर कलंदर्स का जी स्क्वाड पहले हम लाते हैं, और लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड में फैसल अगर मैं आपसे पूछूं, ये कोयटा का है, लेकिन आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो टीम मैनेजमेंट ने ये जरूर बात की होगी कि हमें थोड़े से और प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। इतनी बुरी टीम नहीं जितना बुरा वो हार गई। यस, हियर यू गो। एब्सोल्युटली, आई मीन वही वाली बात है कि इनको इंटेंट दिखाना है। इनके पास देखें सारा फायर पावर है। फ़खर जमान जैसे बैट्समैन है और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है। अगर जेम्स विंस की हम बात करें तो अब्दुल्ला शफीक वाज इक्वली गुड इन द गेम। मुझे लगता है कि ये साइड ऐसी है, लेकिन अगर इनकी बेंच देखें उसमें भी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स बैठे हैं। टॉम करन उनके पास बैठे हुए हैं, उनके पास जैसे, हाँ, आसिफ अली आपके पास हैं। एब्सोल्युटली। सो अगर ये राइट चेंजेस करते हैं ग्राउंड की कंडीशंस को देख के, और बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो सुपरस्टार बॉलर्स हैं, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं। सो आई मीन दे हैव टू कम गुड इन दिस गेम, बिकॉज अगर ये अगेन पिछले सीजन में अगर आप देखें लाहौर अगर कंसिस्टेंटली 1-2 मैच हारता है तो फिर बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन अगर ये कम बैक करते हैं, इस मैच में अच्छा खेलते हैं, तो आई एम श्योर दे हैव द
दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, दे कैन विन द गेम्स। और स्पेशली देखें पिछले साल इनका प्रॉब्लम था मिडिल ऑर्डर में इनके पास अच्छे बैट्समैन नहीं थे। डेरिल मिचेल जैसे बैट्समैन है, और सरप्राइजिंग था कि उन्होंने डेरिल मिचेल ने यहाँ हालांकि वो एशियन कंडीशन में काफ़ी मैचेस खेले हैं लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ये वो प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली बुरा नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। और ये आगे कहने के हमने बात की थी फैसल के नईम को इन्होंने ओपनर भेजा था जो मर्जिंग प्लेयर हैं, बट अब्दुल्ला की जो फॉर्म है जैसा उसने क्लास दिखाया तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़खर ज़मान पे लोड भी ज़्यादा आ जाता है। जी। क्योंकि वो हमेशा ही बहुत बड़े स्टार्ट देंगे। इमर्जिंग में आप किसी प्लेयर को भी खिला सकते हो, बॉलर ज़्यादातर खेलते हैं। जिस तरह की शॉट्स उस इमर्जिंग प्लेयर ने खेली है ना, उससे लग रहा है कि वो उतना कॉन्फिडेंट है नहीं। क्योंकि होता ही है, जैसे अगर आप हसन नवाज की बात करें, मुझे लगा कि वो पेसर के अगेंस्ट इतना अच्छे नहीं है, ठीक है, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब उनका बैलेंस दिखता है। तो आपको ये भी देखना है जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, हमने देखा कराची के जो कल इमर्जिंग के बॉलर थे उनका एक नो बॉल का इशू था, वरना वो वैसे तगड़े लगे। तो इन इमर्जिंग प्लेयर्स का मसला सर वही वाली बात है जो आपने कराची की बात की कि पूरा साल हमें कहीं नहीं दिखते एक्सेप्ट फॉर लाहौर और टू सम एक्सटेंट पेशावर। ये टीमें बाकी टीमें में ज़्यादा दिखती नहीं है। सो इन इमर्जिंग प्लेयर्स को राइटली यूज़ करना ज़रूरी है, वरना बिला वजह का प्रेशर होगा। अगर ओपनिंग में जाके आप पावर प्ले में 6, 7, 10 बॉलें ज़ाया करते हैं तो प्रेशर आएगा। बड़ा अच्छा आपने बात की जो फेड आउट प्लेयर हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, लेट डिस्कस इट एक आइडिया के तौर पे कि हम जो हमारे जूनियर प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनकी डोमेस्टिक की एक्टिविटीज़ भी चलती रहती हैं, या नेशनल T20s भी खेल होते हैं, बट PSL जैसी ना सही, बट कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम इनको खिलाएं आपस में। मतलब हर टीम में 2-2 प्लेयर्स तो है ना इमर्जिंग के, मतलब आपके 12 प्लेयर्स हो गए, इनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए प्रॉपर। क्या कहते हैं आप? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये इमर्जिंग प्लेयर चंद एक के अलावा, जैसे हसन अली भी इमर्जिंग प्लेयर आए थे, देन ही बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। फ़खर ज़मान इसी तरह बिल्कुल यंग आए थे, बट उमर खान मुझे याद आ रहे हैं, इब्तिसाम शेख याद आ रहे हैं मुझे, इसी तरह समीन गुल भी याद आ रहे हैं। देन यू हैव लॉट ऑफ नेम्स। कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल पैनल PCB की जिम्मेदारी भी, क्योंकि फ्रेंचाइज तो देखें उनके पास 1 महीने के लिए प्लेयर आता है, देन वो प्लेयर को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते बिकॉज वो PCB के डोमेन में चला जाता है। तो PCB शुड डू समथिंग अबाउट देम। सर देखिए PCB तो अगर ये बात करें तो अभी जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर के प्लेइंग 15-20 है उनका ख्याल नहीं रख पा रहे, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उनको जहाँ लीग्स खेलनी होती खेलते हैं, उनको कभी 50 ओवर खेलना है तो खेलते हैं, टेस्ट मैच खेलना है तो खेलते हैं। तो वो अपने जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनका नहीं ख्याल कर पा रहे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि PCB इन पर ट्रैक रखे। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, प्लेयर्स का ख्याल, अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड आज सक्सेसफुल है तो इसी वजह से कि वो प्लेयर्स का ख्याल भी रखता है, उनका ट्रैक भी रखता है। हमने कुछ वीडियोस देखी हैं कि एवरी इंडियन प्लेयर हैज़ अ एप्लीकेशन जिस पे वो अपना पूरा दिन किस तरह गुजारता है वो उस पर रिकॉर्डेड होता है। बिल्कुल ठीक। हमारे देखिए प्लेयर्स, एक प्लेयर के लिए उसका डाइट प्लान क्या है, उसका स्लीपिंग ऑर्डर्स क्या है, उसकी अपनी रूटीन किस तरह की, उसका डिसिप्लिन कितना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द डे एंड एज जिसमें आपको ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन PCB से ही एक्सपेक्ट करना इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट आई थिंक। ठीक है, अब थोड़ी मैं इस मैच पे बात करूं जो उसके बाद कल मैच होगा जी पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मैं चाह रहा हूँ उस पर मैं बात करें, क्योंकि कल जब हम आएंगे तो मैच बिल्कुल शुरू होने वाला होगा। आई वांट के पीपल हमारा एनालिसिस सुबह देख लें, फिर हम उनके बाद उनका फीडबैक भी देखें। वैसे क्या लगता है लाहौर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पिंडी की विकेट पे बहुत रन बने हैं, और अब उन्होंने जो पहला मैच देखा है उसके बाद ग्लेडिएटर्स जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में, स्पिन अटैक बहुत अच्छा है जिस पे फंस सकता है अगेन लाहौर कलंदर्स, क्योंकि डेरिल मिचेल या सिकंदर रजा वगैरह को अब मुश्किल आएगी मुझे लगता है बरार के खिलाफ, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं स्पेशली। हाउ यू सी कि गेम प्लान क्या होना चाहिए अगर आप टॉस जीतते हैं और अगर आपके पास चॉइस होती है तो? मुझे लगता है कि जिस तरह की लाहौर की साइड है ना, उनको बैटिंग सेकंड बेहतर रहेगा। पहले मैच में भी हमने देखा, क्योंकि फ़खर ज़मान जैसा प्लेयर है ना, उसको अगर पता हो कि 150 चेस करना है तो वो अपनी बॉल्स ले सकता है, अपनी इनिंग्स बना सकता है। और अगर फ़खर ज़मान को पहली इनिंग में खेलना हो तो हमेशा 250 सोचेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। सो मुझे लगता है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, बट अगेन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द विकेट के इस दिन विकेट कैसी है। लेकिन देखिए ऑन पेपर आज भी आप देखें ना, पिछले मैच को अगर आप भूल जाएं, ऑन पेपर आपको लाहौर की टीम ज़्यादा बड़ी लगेगी टीम, क्योंकि आपके पाकिस्तान टीम के मेन प्लेयर्स इस टीम में खेल रहे हैं। सही है, वहाँ पे अगर आप देखें तो राइली रूसो हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, वहाँ पे मोहम्मद आमिर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, उस्मान तारिक बिल्कुल यंग है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इनका डिलीवर करना ज़रूरी है। सो ऑन पेपर लाहौर इज़ अ बिग टीम। अगेन उस टीम की बात करते हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स ऐसा साहब जो छाए हुए हैं, लेकिन अगेन PSL इज़ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। आप एक मैच जीतो अगला मैच हार दो, सारी टीमें बराबर लगती हैं। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोयटा एज वेल कि जो इतना अच्छा आगाज़ मिला है उसको कंटिन्यू करें। अगेन इनके पास ख्वाजा नाफे, इसी तरह इनके पास दानिश अजीज़, मैं देख रहा हूँ इनके पास अली माजिद, बहुत ज़्यादा इनके पास डेथ मौजूद है, अच्छे प्लेयर्स। हाउ यू सी देयर स्क्वाड? अगेन मेरे ख्याल में इनको ज़रूरत तो नहीं है कोई तब्दीली करने की, सेम वेन्यू है, तो अनलेस के कोई इंजरी हो आई थिंक एक्सपेक्टेड देम टू प्ले अ सेम 11। यस एब्सोल्युटली। पहला मैच आप इतना बड़ा जीते हैं और आप
4 का पॉजिटिव नेट रन रेट लेके बैठे हुए हैं, वन साइडेड एक टीम को मारा है। अगर इसी अप्रोच के साथ जाते हैं तो मैच अगर बहुत क्लोज भी होगा तो इनका दिमाग बहुत पॉजिटिव होगा आज। तो आई डोंट सी एनी चेंजेस इन क्वेटा टीम। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी का कल मैच है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। दोनों होम टीम एक तरह से, क्योंकि दोनों के होम ग्राउंड पिंडी है और मुझे लग रहा है कल बहुत क्राउड होगा, ज़बरदस्त किस्म का माहौल होगा। बट इस मैच में बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब एक चीज़ की तो गारंटी है, चूंकि कल दोनों होम टीमें खेल रही हैं, पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो रावलपिंडी स्टेडियम कल छोटा पड़ जाएगा और ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारी सीट कैपेसिटी होनी चाहिए। बट नाउ दिस इज़ बाबर आजम एंड वर्सेस शादाब खान। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है फैसल, बाबर आजम और उनकी टीम के लिए। हम उनका स्क्वाड भी सामने लाते हैं। जॉर्ज लिंडे भी ज्वाइन कर चुके हैं, ल्यूक वुड भी, लेकिन चूँकि बिल्कुल एक दिन पहले ज्वाइन किया था, शायद जेट लैग की वजह से ना खेल रहे हो। उसके बाद अज़ारी जोसेफ भी मौजूद है। हाउ यू सी दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन एंड क्वालिटी ऑप्शन एज वेल, बट 11 को मुझे लगता है इनको दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा फैसल। हाँ, अगर देखें आपकी टीम अगर स्पिनर्स के बैटिंग की स्पेशली अगर आप बात करें, स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करेगी कि स्पिनर्स जो है 7 विकेटें ले जाएंगे आपके बगैर कोई स्कोर किए हुए, आपके 7 प्लेयर्स आउट हो जाएंगे स्पिन और पेस मिला के। तो आपको बैटिंग में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक चीज आपने बड़ी सही कही थी कि ओवन को आप ऊपर खिला सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह की बैटिंग में भी फाइनल में 100 करके आया वो। 1 डाउन 2nd डाउन खिला सकते हैं, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को चेंज। एक और ऑप्शन फैसल, चूंकि टाइम का अब्दुल समद एक राइजिंग स्टार है और उसने ये शो किया कि वो छक्के लगा सकता है बड़े बड़े, तो शायद उसको कहीं यहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए। जो हुसैन तल्ला तो उन्होंने इतना बुरा नहीं खेला, फिर वो यूटिलिटी क्रिकेटर हैं, तो शायद उनको कंटिन्यूटी, बट दे हैव अब्दुल समद एज वेल इन देयर लाइनअप। देखिए आप अगर आप उस मैच को देखें तो वहाँ पे इसके बाबर के पास बॉलिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको अगेन आप यूटिलिटी क्रिकेटर के चक्कर में अगर आप अपना पूरा कॉम्बिनेशन खराब करते हैं ना, बिकॉज हमारे यहाँ मसला ये होगा कि ऑलराउंडर ज्यादा चाहिए। अब देखिए अबरार बैटिंग शॉट था, बिल्कुल एक स्पिनर शॉट थे। अगर लिंडे आते हैं किसी एक प्लेयर की जगह तो उनको टीम में इन होना चाहिए। यू नीड टू हैव गुड स्पिनर। हाँ, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा इनको चॉपिंग एंड चेंजिंग करनी है। मुझे तो ये भी लगता है कि बाबर और साइम अगर ऊपर से अच्छे रन नहीं करते तो देखें आपकी टीम, ये इतने बड़े 2 प्लेयर्स हैं कि टीम पे बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। अगर बाबर इस बैटिंग ऑर्डर में 1 डाउन या 2nd डाउन आएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर होगा। अगर पेसर्स के अगेंस्ट भी ओवन अच्छे तो आप उनको ओपन कराएं। इवन साइम अयूब और हारिस कैन ओपन बिकॉज़ दोनों फ्लैम पॉइंट्स हैं और हारिस को मैंने देखा कि वो दायरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। एब्सोल्युटली ये इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप साइम के साथ हारिस को भेज दें। बिकॉज़ देखिए हारिस ने 3-4 ओवर से ज्यादा नहीं खेलने, जो उनका माइंडसेट है ना, वो एक किक स्टार्ट दे देते हैं आपको। वो किक स्टार्ट देंगे आपको। अगर वो पावर प्ले में जिस तरह टिम साइफर्ट ने किया कराची के लिए, अगर हारिस को अब ये रोल दे दें कि भाई पावर प्ले में आपने 40 रन बना के आने, आपने 40 रन बना के आने, इस तरह के रोल्स देने होंगे उनको। क्योंकि बाबर जो है ना, अगर वो बाबर शुरू में आउट हो जाते हैं, आप देखें टीम का मोराल, मतलब मुझे तो लगता है बड़े सुपरस्टार होने का नुकसान है। ये नुकसान है बिकॉज इवन आप अपने घर में देखें, ये मैच अगर चल रहा हो, बाबर आउट हो जाए, आप खड़े हो जाते हैं कि अभी यार पेशावर गया, तो वो सीन हो जाता है। चलें देखते हैं, पेशावर को 12 बाउंस बैक करना पड़ेगा क्योंकि जीत की जरूरत है, जो कि रन रेट उनका ठीक नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जी डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं और फैसल, आपको याद है आपने कहा था कि इनके पास जो ऑप्शन थे उनको, लेकिन दे प्रूव, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ऑन अ गिवन डे और गिवन टूर्नामेंट में अपने आप को प्रूव करें। स्टिल दे हैव अभी अर्ली डेज ऑफ द टूर्नामेंट। इनके पास हैदर अली जैसा प्लेयर भी अभी बैठा हुआ है, इसी तरह इनके पास जैसन होल्डर है, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। कॉर्नर मुनरो इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दे हैव द फायर पावर। अच्छी चीज़ ये कि देखिए रसी वनडे डुसन तो के पास आए ही नहीं, इसी तरह मैथ्यू शॉट अभी फिट नहीं है, एलेक्स कैरी आ नहीं रहे, तो आगे चल के इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मिडिल ऑर्डर में कोई आता है वेंडर ड्यूसन जैसा प्लेयर, तो सोचिए टीम कहाँ होगी। देखिए जिस तरह का मैच इस्लामाबाद जीता है, जिस तरह क्वेटा जीता है, और जिस तरह हमने हिस्टोरिकली T20 वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट्स और मैचेस देखे हैं, ये टीम ऑन पेपर बड़े प्लेयर से नहीं जीतती। बिल्कुल, इट्स अ टीम गेम, और इसमें टीम जिस तरह जेल करती है, क्रूशियल मोमेंट्स में किस तरह परफॉर्म करती है, वो मैटर करता है। इस टीम को अगर आप देखें, शादाब कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है इंटरनेशनली, सही है, कॉलिन मनरो जिन्होंने रन किए वो इंटरनेशनल, सो ये वो चीज़ है कि इनकी टीम एज ए टीम खेलती है जिसके वजह जीतते हैं। चलिए जी, कल की प्रेडिक्शन का मुझे अब याद नहीं है, कल बात करेंगे, इसको काउंट करेंगे, प्रोड्यूसर साहब कल याद दिलाएगा। लेकिन आज के मैच और फिर कल के मैच पे आपकी क्या प्रेडिक्शन है? यार मुझे आज लगता है क्वेटा बहुत फेवरेट है, बिकॉज जिस तरह का लाहौर का जिस तरह का सिचुएशन है, हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि लाहौर अपना होमवर्क नहीं करता यार। ऑन ग्राउंड जब आते हैं ना, वो पिच की रीडिंग नहीं होती। अच्छा है कि एक अर्ली वेकअप कॉल मिल गई। एंड इस्लामाबाद पे और पेशावर पे हम कल भी बात कर सकते हैं, बिकॉज वो चूंकि 8 बजे मैच है, तो बहुत शुक्रिया। बट लेट्स होप फॉर द टूर्नामेंट के लाहौर जीते। हाँ, ये बहुत जरूरी है, उस बार पेशावर भी जीते, ताकि सबके पास पॉइंट्स होंगे ना, देन यू हैव कंपीटिटिव टूर्नामेंट लेटर। थैंक यू फैसल फॉर योर एनालिसिस एंड टाइम। और लेट्स होप कि आज बहुत अच्छा मैच होता है और एक बड़ा मैच होता है जिसमें बड़े स्कोर हों, मैच में जो है वो कंपेटिटिवनेस रहे। इसी होप के साथ में इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।